कर लीजिए फटाफट कॉल करें सर अपनी टीम को फटाफट। 27 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में आ गए, 50 पार्टिसिपेंट के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जितने लोग इस मैं फटाफट आप लोग कॉल करें। 30% हमारे बीच में आ गए हैं। नेटवर्क में कहा जाता है कि हेलो, रुको, कहा जाता है कि रुको। उन लोगों को कहा जाता है मूर्ख, डाउन लाइनों रुक जाओ, अपलाइन की जड़ें काटोगे तो सिस्टम रूपी पेड़ तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा और नुकसान से कोई नहीं बचेगा। आपका अपलाइन आपको सफल होते देखना चाहता है। मित्रों, दुनिया के अधिकांश व्यापारिक प्रणालियों में आपस में गला काट प्रतिस्पर्धा होती है। सिर्फ नेटवर्क मार्केट ऐसा व्यापार है जहां एक दूसरे की मदद करने से जीत हासिल होती है और एक दूसरे का विरोध करने से हार होती है। तो 5 मिनट है। आप अपने व्यापार में जो भी तरक्की करते हैं उसका जितना भी विस्तार करते हैं उसी आय का कुछ प्रतिशत आपकी अपलाइन को भी जाता है। इसी वजह से डाउनलाइन को विकसित करने के लिए पूरी अपलाइन टीम कार्य करती है। यदि डाउनलाइन कोई श्रृंखला निष्क्रिय हो जाए तो अपलाइन की तरक्की में भी रुकावट पैदा हो सकती है। सार यह है कि डाउनलाइन की जीत में ही अपलाइन की जीत है और डाउनलाइन की हार में अपलाइन की हार है। इसलिए हर अपलाइन अपनी डाउनलाइन की सफलता सुनिश्चित करने में अपना सर्वस्व झोंक देता है। एक तरह देखा जाए तो अपलाइन माता पिता या भाई के तुल्य होते हैं जो हर हाल में आपकी विजय चाहते हैं। इसलिए अपने अपलाइन पर हृदय की गहराई से भरोसा कीजिए। बिलीव। अपलाइन के साथ जिस तरह से ऑफिस में अपने सहकर्मियों बॉस के साथ वक्त बिताते हैं, घर में परिवार में साथ वक्त बिताते हैं, उसी तरह आप नेटवर्क मार्केट में तरक्की के लिए अपने सफल अपलाइनों के साथ क्वालिटी वक्त बिताइए।
इससे आप अपलाइन के व्यक्तित्व से परिचय हो सकेंगे और सफलता के लिए अपने अंदर उन गुणों को विकसित कर सकेंगे। आप उन तत्वों की पहचान कर सके जिसकी मदद से अपलाइन ने सफलता प्राप्त की है। दूसरों की जिज्ञासाओं का निवारण आपके अपलाइन कैसे करते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, आमंत्रण कैसे देते हैं, प्रस्ताव कैसे पेश करते हैं, ये सब सीखकर आप भी सफल हो सकते हैं। अपने अपलाइन के साथ वक्त बिताने का कोई नुकसान मुझे समझ नहीं आता, और जिस कार्य में नुकसान समझ ना आए उसे तुरंत करना चाहिए। दोस्तों आज 4:35 हो गया है। राकेश सर क्वेश्चन करेंगे। राकेश सर बुलाते हैं हम जबरदस्त तरीके से। असिस्टेंट ऑफिशियल के लिए एक जबरदस्त लीडर्स को हम लोग अपॉइंटमेंट करते हैं होस्टिंग के लिए। हमारे बीच में AT स्टार हैं और राकेश पाल जी, और मैं सभी लोगों को तालियों के साथ में होस्टिंग के लिए अपॉइंटमेंट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning. Most welcome. सर, वेलकम। Welcome, sir. Very good morning. Welcome. वेलकम सर, वेरी वेरी Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Welcome. गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपको प्रणाम नमन करते हैं सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, आपने हमें मौका दिया होस्टिंग का इंटरनेशनल HST ग्रुप पैनल पे होस्टिंग करने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आज अब है सर की मीटिंग है सर। सो थैंक यू सर। वार्म अप कीजिए फटाफट। यस सर, थैंक यू। ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम, स्वागत है HST ग्रुप पैनल पे। और जैसा कि मैं अपना परिचय दे दूं, राकेश कुमार पाल, HST ग्रुप प्रयागराज से। और आज मैं आपका बीच में होस्ट और आपका दोस्त जबरदस्त तरीके से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं HST ग्रुप पैनल पे। और मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि आज हमारे जबरदस्त ग्रेट लीडर जो कि आज हमारे पैनल के एजुकेशन सिस्टम पे जो कार्य कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त ग्रेट लीडर हैं। और वो आप सभी के बीच में आज बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन लेंगे। जो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर। 4:40 पे स्टार्ट कीजिए सर। यस सर। ओके सर। सो मैं आप सभी के दोस्तों में आप मेरे साथ में 36 पार्टी में कनेक्ट हैं। और मैं चाहूंगा कि आज सभी लोग डायरी और पेन लेकर के बैठेंगे। और अभी आप सभी लोग ग्रेट पर्सनालिटी को सुनने के लिए और सीखने के लिए जबरदस्त तरीके से मैं चाहूंगा कि फटाफट अपने जो गेस्ट हैं उनको कॉल करें और फटाफट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ज्वाइन कराएं। और मैं बहुत ही तेजी के साथ में हम सभी लोग को रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी हमारे ग्रेट पर्सनालिटी लीडर साथी लगे हुए हैं, सभी लोग आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में यहाँ पे आप सभी लीडर साथी कनेक्ट हो, जो भी हमारे नए गेस्ट हैं। क्योंकि आज ऐसा एक आप सभी को जानकारी मिलने वाली है कि जो कि हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त तरीके से अभी नया लॉन्च हुआ है प्रोडक्ट, उसके बारे में पूरी आपको डिटेल्स जानकारी दी जाएगी। तो वो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर के भी बैठे और साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को इनवाइट करें। और जो हमारे लीडर साथी हैं सभी अपने लाइफ लाइन और अपलाइन को कॉल करें फटाफट। और मैं भी कॉल करता हूँ और आपके पास में अभी 4 मिनट बाकी है, तो फटाफट मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग कॉल करें दोस्तों। और 37 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं। 4 मिनट में मैं देख पा रहा हूं कि हमारे सभी लीडर साथी अभी कॉल करेंगे तो 50 से ऊपर हो जाने चाहिए। और जो कि 4 मिनट का टाइम है और 4 मिनट के
फर्स्ट पहले 50 को ऊपर जाने चाहिए दोस्तों, तब तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सभी लोग लगे हुए हैं और डेडिकेटेड होकर के। तो मैं भी कॉल कर लेता हूँ दोस्तों, और कॉल करिए फटाफट। तो वेरी जबरदस्त तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ में 41 पार्टिसिपेंट हो गए हैं और अभी भी 2 मिनट बचा हुआ है। तो प्रयास करें दोस्तों फटाफट। और आज हमारे बीच में जबरदस्त ग्रेट लीडर, और जो कि आज जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जबरदस्त तरीके से हमारे बीच में लगे हुए हैं और एजुकेशन से बहुत ही बेहतर तरीके से हम सभी लोगों को एक जानकारी देते रहते हैं, और आज ये HST ग्रुप पैनल को गाइड कर पा रहे हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से हम सभी लोग को घर पे बैठे सीखने का एक बहुत ही बेहतरीन चांस दे दिए, और हम लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं और ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास हम लोग कर पा रहे हैं। तो आज सर के माध्यम से ही है और बहुत ही बेहतर तरीके से हम घर बैठे सीख पा रहे हैं। और इस सिस्टम में हम चाहेंगे कि आप सभी लोग फटाफट कॉल करें दोस्तों, कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे बीच में कनेक्ट हो लोग और हम सभी लोग उसका बेहतर जानकारी ले पाए। सो गुड मॉर्निंग अगेन, मैं आप सभी का जबरदस्त तरीके से वेलकम करता हूँ HST ग्रुप पैनल पे। और हमारे साथ में 45 पार्टिसिपेंट हो गए हैं और काफी प्रयास कर रहे हैं हमारे सभी लीडर साथी, और जबरदस्त तरीके से मैं देख पा रहा हूँ समय हो गया है। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ में मैं ज्यादा लेट ना करते हुए हम अपने डायनामिक और जबरदस्त ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करने के लिए आप सभी को ऑल लीडर्स के सहयोग के साथ में जबरदस्त क्लैपिंग के साथ में अभय सर आपको मैं मोस्ट Good morning, sir. Good morning. Very, very good morning, sir. Good morning, Good morning, sir. Good Good morning. morning. Most welcome, sir. Welcome, sir. Welcome. Good morning, sir. Good morning. Welcome, sir, to all of you. Good morning, sir. Very, very good morning. Welcome, sir. Welcome. Welcome, sir. Welcome. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Most welcome, sir. Good morning. Welcome. very very good morning sir, most welcome Abhay sir. Good morning, sir. Good morning. Very, very good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. welcome Good sir, morning, welcome sir. Thank you, sir. Thank you.
हो मुझे बुलाने के लिए पैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर को को होस्ट बना दीजिएगा। यस सर। ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे बीच में काफी दिनों के बाद, काफी रिसर्च के बाद एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट आ गया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम अभय कुमार और एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हेल्थ कंसल्टेंट मैं काम कर रहा हूं, और हम लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त और डायनेमिक प्लेटफॉर्म है हमारा टियांस, जिसमें आज एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट ने एंट्री ली है, तो उसी के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ हो जाए अपनी संस्था के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे फाउंडर मिस्टर ली जिनयान एक बहुत ही जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी, 1958 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 1995 में टियांस ग्रुप को फाउंड किया था। और ये एक ऐसी संस्था और एक ऐसी सोच के साथ इन्होंने सिस्टम को डाला था जहां पे ह्यूमन की हेल्थ को लेकर के टोटली काम किया जा रहा है। वन वर्ल्ड वन फैमिली 100 ईयर हेल्दी लाइफ के लिए काम किया जा रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। इनको डायरेक्टरेट की उपाधि भी मिली हुई है और बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है। ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है और ये पूरे वर्ल्ड में लेकर के अपने टियांस ग्रुप को पहुंच चुके हैं, जिसमें हम सभी लोग जबरदस्त तरीके से सहयोग दे रहे हैं मिस्टर ली जिनयान जी का इस कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए, लोगों को बीमार न होने के लिए। हमारी संस्था 1995 में एस्टैब्लिश हुई थी और 27 साल बहुत ही जबरदस्त तरीके से रन अप कर चुकी है। 28वें साल में ये लग चुकी है और 28 साल होने पर इस संस्था ने 224 कंट्री में अपना झंडा गाड़ चुकी है और 110 देशों की यह संस्था बन चुकी है और 46 मिलियन फैमिलीज पूरे वर्ल्ड वाइड हमारी संस्था के साथ जुड़ चुके हैं। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो संस्था 27-28 साल रन करने के बाद पूरे वर्ल्ड में छा चुकी है और 110 देशों में पूरी तरीके से अपने एम्पायर को खड़ा कर चुकी है, ऐसी संस्था जहां पर टोटली ह्यूमन हेल्थ के लिए काम किया जाता है, वन वर्ल्ड वन फैमिली के लिए काम किया जा रहा है, टोटली फोकस लोगों की हेल्थ के ऊपर और उनको वेल्दी बनाने के लिए काम किया जा रहा है और उनके सपने पूरे करने के लिए काम किया जा रहा है। एक ऐसी संस्था, एक ऐसे प्लेटफॉर्म, करियर बेस्ड प्लान में हम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और लगातार हमारे साथ 1000 प्लस साइंटिस्ट लगातार रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम लोग को नई नई चीजें, नया नया सिस्टम देने के लिए, जिससे कि फील्ड में हम लोग को कोई भी निगेटिव ना कर सके। दूसरा, हम अपनी हेल्थ को एक बहुत ही अच्छे लेवल पे लेकर के जा सके, उसके लिए संस्था लगातार हमारे लिए काम कर रही है और टोटली हमारी संस्था नेचुरास्यूटिकल सप्लीमेंट्स पे काम करती है। प्राकृतिक तरीके से बने हुए जितने भी हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं वो सभी के सभी हमारे टियांसी में हमारी हेल्थ को सुधारने के लिए काम करते हैं। तो हमारा विजन, मिशन और वैल्यूज क्या है? तो हमारा विजन है टू बी अ ग्लोबल लीडर इन द हेल्थ केयर इकोसिस्टम। हमारा जो विजन है वो यह विजन है कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे लीडर बनना चाहते हैं जहां पे लोगों को बीमार न होने के लिए कार्य किया जा सके। एक ऐसा हेल्थ केयर इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां पर लोग 100 ईयर हेल्दी लाइफ के लिए जी सकते। हमारा मिशन है सर्वाइविंग सोसाइटी बाय हेल्पिंग पीपल लाइव हेल्दी सक्सेसफुल लाइफ। हम लोग सोसाइटी को सर्वाइव कराने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं उनको हेल्दी रहने के लिए। हार्मोनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी हमारा कॉन्सेप्ट है और एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से टीम वर्क करके हम लोग सिस्टम को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से कर रहे हैं। सभी लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल करके काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य, धन, शांति और विकास की तरफ लोगों को ले जाने के लिए कार्य किया जा रहा है। और इस सिस्टम में हमारा जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो 5000 इयर्स ओल्ड PCM बेस्ड थेरेपी पे, पद्धति पे आधारित हमारा सिस्टम है।
5000 साल पुरानी पद्धति पे आधारित हमारा सिस्टम है, जहां पर एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की एडवांस टेक्नोलॉजी को निजात किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करके इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर सिस्टम को लॉन्च करके हमारे पूरे बॉडी के चैनल को एक बढ़िया और एक स्वस्थ बनाया जा रहा है। एक ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे सेल्स बेस पे काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे छोटी इकाई होती है सेल्स की, उसके ऊपर जा करके हमारे प्रोडक्ट, हमारे सप्लीमेंट्स वर्क करते हैं। तो अभी आगे आपको पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और बॉडी किस तरीके से काम करती है। तो हमारे बॉडी को हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वसा, खनिज पदार्थ, ये सारी चीजें हमको चाहिए आज की डेट में, जो कि हमको नॉर्मल लाइफ स्टाइल में, अपने जीवन में, अपने खान पान में, अपनी हवाओं में, अपने पानी में ये चीजें नहीं मिल पा रही। तो इसके लिए हमको एक अच्छे सोर्स से बना हुआ एक अच्छी संस्था का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, जिसके लिए टियांस एक बहुत ही परफेक्ट प्लेटफॉर्म है हम सभी को बीमार न होने के लिए कार्य करने के लिए, जिस सिस्टम से हम लोग जुड़े हुए हैं। ये हमारे बॉडी की एनाटॉमी है, जिसमें सारे ऑर्गन्स आपको दिख रहे होंगे बॉडी के। इन सभी के लिए विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिशंस की बहुत जरूरत है। पूरे बॉडी के चैनल्स में ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है, उसी से पूरे बॉडी में न्यूट्रिशंस प्रवाहित होता है। हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स को ये चीज चाहिए होता है। और आज जिस चीज पे बात करने जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रोल हमारे हार्ट के लिए है। उसका सबसे बड़ा रोल हमारे हार्ट के लिए। हमारा हार्ट, जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर के मरने तक हमारा हार्ट हमारे साथ वर्क करता है, और 24 आवर्स, 7 दिन। अगर कुछ सेकंड के लिए भी हमारे हार्ट ने वर्क करना बंद कर दिया तो समझ लीजिए बॉडी खत्म। तो एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारा हार्ट हमारे पूरे बॉडी के चैनल्स को मेंटेन कराने के लिए लगातार धड़कता है, लगातार वर्कआउट करता है, तभी हमारी बॉडी चल पाती है। और हमारे बॉडी में कई सारे ऑर्गन दो फॉर्मेट में है, 2 के फॉर्मेट में है। आंख, कान, किडनी, लंग्स, ये सब 2 के फॉर्मेट में है। हार्ट एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा ऑर्गन है जो एक सिंगल वैल्यू पे काम करता है और 24 आवर्स काम करता है। 24 आवर्स। हार्ट की कंडीशन क्या होती है? हार्ट एक इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का कि अगर इसकी ओवरहॉलिंग हमने नहीं की, इसकी सर्विस नहीं की, तो ये जिस दिन झटका देता है उस दिन बॉडी सीधा आईसीयू रूम में दिखती है। तो इसके बारे में आज थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि आखिर हार्ट हमारे बॉडी में काम क्या करता है, उसका कार्य क्या है, उसके लिए कौन कौन सी चीजें वैल्यू करती है और क्या चीज ज्यादा जरूरी होती है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो जिस सिस्टम में हम लोग लगे हैं वो टोटली हमारा सिस्टम हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है। और जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 1 हेल्थ, फिर 0 में वर्क, मनी, फैमिली और एम्बिशन, ये सारी चीजें दी हुई हैं। हम लोग एम्बिशन के लिए, फैमिली के लिए, पैसा कमाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और अपनी लाइफ स्टाइल में हेल्थ को भूलते जा रहे हैं। हम लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं और हेल्थ को भूलते जा रहे हैं, जबकि हेल्थ ही सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपके जीवन का। अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, तो आपकी ये सारे काम खत्म हो जाएंगे। जिस तरीके से 10,000 में से 1 को हटा दिया जाए
तो सिर्फ 0 बचता है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। बट अगर 0 को हटा देते हैं हम, जैसे हमने एम्बिशन हटा दिया, फैमिली हटा दी, मनी हटा दिया, वर्क को हटा दिया, तब भी वैल्यू बनी हुई है। अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आप ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कोएंजाइम क्या चीज है, कोएंजाइम Q10 हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस प्रोडक्ट को संस्था ने हमारे लिए क्यों लॉन्च किया है, इन सब चीजों पे आज बात करेंगे हम लोग। तो आप सभी लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि एक सर्वे हुआ था, जिस सर्वे में ये पता चला था कि 2000 से लेकर के 2018 के बीच में हार्ट डिजीज से मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। और अभी एक क्लॉज मैं कल सर्च कर रहा था, WHO का एक क्लॉज आया था कि पिछले 20 सालों में 20 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है सिर्फ हार्ट के कारण। मतलब पर ईयर 1 लाख लोग एक्सपायर कर रहे हैं सिर्फ हार्ट रेट से। और अभी का सिस्टम ऐसा हो गया कि ये रेट जस्ट डबल होता चला जा रहा है। मतलब सीरीज जो थी अभी धीरे धीरे बढ़ रही थी, बट 2022 के बाद से ये रेट डबल की तरफ जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में अभी हम लोग जो सरवाइव कर रहे हैं, आने वाले कुछ समय के बाद से इंडिया हब होने वाला है हार्ट के पेशेंट्स का। उसका सबसे बड़ा रीजन है हम लोग का जागरूक ना होना, हम लोगों को अपनी हार्ट की केयर ना करना, हमको नॉलेज की कमी होना। इन सब चीजों के कारण हमारी बॉडी में हार्ट अटैक का रेट बढ़ते चला जा रहा है। हार्ट का वर्क क्या है, बेसिक वर्क क्या है? ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन रखना, ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन रखना। और ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन रखने का मतलब होता है, ये आगे आपको पता चलेगा, हार्ट की डिजीज से, जैसे लिखा हुआ है, डिजीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम वाज द मेजर कॉज ऑफ डेथ सिंस 2000 अकाउंटिंग फॉर 24.3%। मतलब बाकी जितनी भी डिजीज है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिजीज दिए हुए हैं, बाकी जितने भी डिजीज है उन डिजीज से सबसे ज्यादा इफेक्ट जो डेथ रेट में था वो सर्कुलेटरी सिस्टम के फेल होने के कारण, हार्ट फेल होने के कारण मौतें हुई। और ये लगातार बढ़ती जा रही है। 2018 में 32.9% हो चुकी है और हम लोग 2023 में आ चुके हैं। तो इस समय ये रेट 50% से ज्यादा हो चुका है। अब आप समझिए, हमारे बॉडी में हार्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और उसी की केयर अगर हम नहीं करेंगे और हम जागरूक नहीं बनेंगे तो जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी हार्ट पेशेंट बन जाएंगे। जैसा कि कहा जा रहा है कि 2024 और 5 में इंडिया में हार्ट से मरने वाले लोगों की, हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की सबसे ज्यादा तादाद होने वाली है। और अगर इंडिया जागरूक नहीं होगा तो हम लोग जैसे बीपी के और डायबिटीज के हब है, वैसे हार्ट के पेशेंट के भी हब हो जाए। और अभी आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि बीपी और डायबिटीज भी प्रमोट करता है हार्ट के पेशेंट बनाने में। बीपी और डायबिटीज भी प्रमोट करता है हार्ट के पेशेंट बनाने में। देखिए, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में दिया हुआ है कि 55 इयर्स से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको हार्ट की समस्या होती है मेल में, और 65 के ऊपर के जो एज के लोग हैं उनको, फीमेल में, उनको हार्ट से रिलेटेड समस्याएं होती हैं। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि हार्ट जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होते हैं उनको प्रमोट कौन करते हैं, कौन सी बीमारियों से प्रमोट करते हैं? तो स्मोकिंग से, हाइपरटेंशन से, डायबिटिक होने से,
लो एसडीएल कोलेस्ट्रॉल से और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ने से और ओबेसिटी के कारण। ये सब कारण दिया गया है आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज को प्रमोट करने के लिए। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है ओबेसिटी का, मोटापे का क्यों सबसे ज्यादा रेट है? क्योंकि उसी समय हमारे बॉडी का सर्कुलेशन रेट सबसे कम होता है, और अगर सर्कुलेशन कम होगा तो हार्ट के ऊपर लोड बढ़ेगा, और हमारी लाइफ स्टाइल और हमारे फैट ज्यादा होने के कारण बॉडी में जगह जगह पे ब्लॉकेजेस आने स्टार्ट हुए, जिसके कारण हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रमोट होती है। तो ये रीजंस होते हैं हार्ट के प्रॉब्लम्स की, समस्या की। अब ये एक सिस्टम दिया हुआ है हमारे हार्ट में, जो काम करते हैं सेल्स काम करते हैं। बेसिक सी चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जितने भी न्यूट्रिशंस है, जितने भी सप्लीमेंट्स है, जितने भी इक्विपमेंट्स है, सब सेल्स बेस पे काम करते हैं। और सिर्फ सेल्स नहीं, सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एनर्जी सोर्स है, उस पे भी जा करके काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी सोर्स होता है जिसका काम होता है हमारे बॉडी को एनर्जी देना, हमारे सेल्स को एनर्जी देना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? हमारे एक सेल्स में, हार्ट के मसल्स की एक सेल्स में 5000 से 8000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और एक चीज ये भी जान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर मरने लगते हैं तो ये दोबारा रीजनरेट नहीं होते हैं। जैसे सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रीजनरेशन की होती है, वो टूटते हैं बनते हैं, टूटते बनते हैं। बट अगर सेल्स के अंदर के माइक्रोकॉन्ड्रिया मरने लगे तो वो रीजनरेट नहीं होते। अब रीजनरेट नहीं होंगे तो सेल्स वीक हो जाएंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम होता है आपके सेल्स को चार्ज करने का। जैसे गाड़ी में स्पार्क प्लग का काम होता है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, वैसे ही माइक्रोकॉन्ड्रिया का काम होता है आपके सेल्स को चार्ज करने का, एनर्जी देने का। अब हमारा जो कोएंजाइम Q10 है, इसका क्या रोल है? कोएंजाइम Q10 जो होता है ये बॉडी में ऑटोमेटेड बनता है, लेकिन इसका एक स्टेज होता है, एक सिस्टम होता है, ठीक? उसको मैं अभी आगे आपको क्लियरिफाई करता हूं कि क्या चीज है आखिर कोएंजाइम Q10 जो लॉन्च हुआ है, उसकी जरूरत क्या है बॉडी। तो सबसे पहले आइए कुछ चीजें जान लेते हैं कि आखिर ये समस्याएं हो क्यों रही, जो ये आज की डेट में इतनी सारी समस्याएं क्रिएट हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है। 61 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोग जानते होंगे ये 4 चीजें दी हुई हैं: स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फर्स्ट, स्लीप, न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। ये 4 ऐसी चीजें हैं, अगर इन चारों चीजों को आपने मेंटेन कर लिया तो आप लाइफ में एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। जितने भी स्मोकिंग ड्रिंकिंग करने वाले लोग हैं, वो लोग स्मोकिंग ड्रिंकिंग करना छोड़ दें, या उसके लिए उनको काउंटर करने के लिए प्रॉपर तरीके से अपने डाइट्स और सप्लीमेंटिंग बॉडी की करते रहें। अगर वो छोड़ नहीं पा रहे हैं स्मोकिंग ड्रिंकिंग, तो प्रॉपर तरीके से सप्लीमेंटिंग करें, प्रॉपर तरीके से एंटीऑक्सीडेंट लें, मल्टीविटामिन्स लें, प्रॉपर तरीके से चीजों को मेंटेन करें। क्यों? क्योंकि आज का जो दिनचर्या हमारा है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उसमें प्रॉपर तरीके से हमको न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, जिनकी कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां पलने लगी है। सेकंड थिंग, स्लीप। एक सोने का जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को भी आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपने समय बनाया कि 10 बजे आपको सोना है, तो उस सिस्टम को 10 बजे ही बनाइए। अगर आपने सिस्टम बनाया 11 बजे सोना है, तो उस सिस्टम को 11 बजे रखिए। क्यों? क्योंकि जब आप सोने की प्रक्रिया को डिस्टर्ब करते हैं तो आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाएं होती हैं, वो प्रक्रियाएं डिस्टर्ब हो जाती है, जिस कारण से भी आपको हार्ट से रिलेटेड समस्याएं क्रिएट होती है। थर्ड थिंग, जो सबसे जबरदस्त हमारा पिलर है, न्यूट्रिशंस। आज की डेट में जो भी हम खान पान खा रहे हैं, जितनी भी डाइट्स ले रहे हैं, वो सब की सब डाइट्स हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से
न्यूट्रिशंस को नहीं दे रही। दूसरा हमारा सिस्टम क्या चीज है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में इतना बिजी है कि हम प्रॉपर तरीके से डाइट्स भी कंट्रोल नहीं कर। जितना हमको न्यूट्रिशंस चाहिए, जितने विटामिन मिनरल्स ये सभी चीजें चाहिए, वो सब चीजें हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रही। और हमारे आज के डेट में जो आने वाली हमारी जनरेशन है, उनके साथ ये समस्याएं और ज्यादा क्रिएट होने वाली, क्योंकि पॉल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, केमिकलाइजेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस का इंटेक नहीं हो पा रहा है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल एक्टिविटीज। अब नॉर्मली आप देखिएगा, हमारी बॉडी को जो भगवान ने बनाया है, उसको बनाया ही इसलिए है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज करते रहें। जो हमारे पूर्वज थे, पुराने लोग थे, वो शिकार करके अपने भोजन को बनाते थे, हंटिंग करते थे, भागते थे, दौड़ते थे, चलते थे। लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है, वो कंप्यूटर पे बैठने वाली आ रही, चेयर पे बैठने वाली आ रही। टोटल वर्क उनका चेयर पे हो गया है। टोटल वर्क, फिजिकल एक्टिविटीज टोटली खत्म होते जा रही है। चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में हो, चाहे नौकरी के सिस्टम में हो, चाहे जॉब के सिस्टम में हो, किसी भी सिस्टम में अगर वो लगे हुए हैं, चाहे दुकान खोल करके बैठे हो, तो एक चेयर पे ही उनका समय बीत जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटीज एकदम खत्म होती जा रही है। अभी तो फिर भी लोग सरवाइव कर रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है उनके साथ और ज्यादा कष्टदायी चीजें होने लगी, क्योंकि सिस्टम रोबोटिक की तरफ जा रहा है, बटन दबा के काम होगा। अब प्राकृतिक तरीके से हमारी बॉडी को जो भगवान ने बनाया था, उसको टोटली फिजिकल एक्टिविटी के लिए बनाया था। अब हम लोग जो काम कर रहे हैं, वो टोटली प्राकृतिक नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, प्रकृति के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। हम अपने बॉडी को एकदम से पैक करते जा रहे हैं, कमरे के अंदर, एसी के अंदर, कूलर के अंदर, जिस कारण से हर बार नए डिजीज इंक्रीज हो रहे हैं। जितना ज्यादा बॉडी को आप फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज में रखेंगे, उतने कम डिजीज प्रमोट होंगे आपके बॉडी में। जितना कम आप फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतने ज्यादा आपके बॉडी में डिजीज इंक्रीज होंगे। अब इन 4 पिलर्स को ठीक करने के लिए आज की डेट में हमारी टियांस में एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिस्टम दिया है, जिसमें हम लगातार न्यूट्रिशंस का सेवन करके DCM मशीन, हेड केयर मशीन का यूज करके अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। यदि हम इस सिस्टम को नहीं लेते हैं, तो हम लोग बीमारी को अपने शरीर में पाल रहे हैं और धीरे धीरे बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक लौता ऐसा सिस्टम है जो आपको बीमार न होने के लिए काम करता है और 15% में जाने से बचाता है। जैसा कि हमारे तमाम सेशंस में आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग WHO के अनुसार काम करते हैं। WHO का जो क्लॉज है, उस क्लॉज में ये दिया हुआ है कि पूरे दुनिया में केवल 5% लोग सही हैं, 15% लोग टोटली बीमार हैं, बेड पे हैं, डॉक्टर की निगरानी में है, और 80% लोग हमारे आप जैसे जो बीमारियों को पाल रहे हैं और 15% में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, हमारे जितने भी लोग हैं, टियांसी में जितने लोग भी जुड़े, वो सभी लोग इस चीज के लिए काम कर रहे हैं कि वो उस 15% में ना जाए। हम सभी लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। सो अब जो कोएंजाइम Q10 आया हुआ है हमारे बीच में, फरवरी 23 को लॉन्चिंग हुआ था। इसका एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। अब कोएंजाइम Q10 के बारे में थोड़ी सी चीजें मैं क्लियर कर देता हूं आपको। कोएंजाइम Q10 हार्ट के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा जो दिल धड़कता है, जितनी बार वो धड़कता है, उतनी बार कोएंजाइम को वो यूज करता है, कोएंजाइम Q10 को यूज करता है, जितनी बार हमारा दिल धड़कता है। हमारे हार्ट में कोएंजाइम Q10 का जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो 90% होता है, 90% होता है। बाकी जो 10% है, वो लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, इन सब जगहों पे कोएंजाइम का यूज होता है।
लेकिन हार्ट 90% यूज करता है कोएंजाइम। और कोएंजाइम जो होता है हमारी बॉडी खुद से बनाती है, हमारी बॉडी खुद से बनाती है कोएंजाइम Q10। हमारी बॉडी में कोएंजाइम Q10 खुद से रहता है, बट कंडीशन ये होती है कि एक एज के बाद कोएंजाइम Q10 बॉडी में कम होने लगता है। जब हम 30 प्लस 35 प्लस होते हैं, मतलब 30 से 35 साल की एज के बाद हमारे बॉडी में कोएंजाइम Q10 की कमी आने लगती है। कोएंजाइम Q10 जैसा कि आपने देखा होगा कि जब पर्सन 20 साल की उम्र का है, 25 साल की उम्र का है, 30 साल की उम्र का है, तो वो यंग में रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज उसके बाद बढ़ती है, उसके फेस पे, उसके बॉडी पे एजिंग की समस्याएं दिखने लगती है, बुढ़ापे की समस्याएं दिखने, 40 तक पहुंचते पहुंचते उसको बुढ़ापा एकदम दिखने लगता है, क्योंकि आज की डेट में हमारे बॉडी में बहुत तेजी से कोएंजाइम Q10 की कमी हो रही है। अब कोएंजाइम Q10 की कमी होने के बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण है बॉडी में कोएंजाइम Q10 की कमी होने के लिए। अब कोएंजाइम Q10 का वर्क क्या है, सिंपली तरीके से समझ लीजिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है, कोएंजाइम Q10 इज अ सब्सटेंस फाउंड नेचुरली थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी में नेचुरली ये थ्रू आउट करता है, with the highest level in the heart, liver, kidney and pancreas। जैसा मैंने बताया था आपको, हार्ट में, लीवर में, किडनी में और पैंक्रियाज में कोएंजाइम Q10 सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है। One of its primary function is to help generate energy in your cells। इसका काम क्या है, कोएंजाइम का काम मैंने क्या बताया आपको, हार्ट जितनी बार भी धड़केगा उतनी बार कोएंजाइम को लेगा। एक सिंपल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में जाएंगे तो कोएंजाइम Q10 हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल्स होते हैं उसमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है कोएंजाइम। सेम इसी तरीके से कोएंजाइम का और क्या रोल होता है, हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट और हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कोएंजाइम। एंटीऑक्सीडेंट बनाने का और सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कोएंजाइम। और कोएंजाइम प्रोडक्शन डिक्रीज एज योर एज। दूसरा कोएंजाइम का रोल क्या होता है कि कोएंजाइम जब प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में वर्कआउट करता है तो हमारी एज भी धीरे धीरे बढ़ती है। ये सभी रोल होते हैं आपके कोएंजाइम Q10। अब ये धीरे धीरे हमारे बॉडी में, पहले के समय में जो 40 प्लस होने के बाद कोएंजाइम Q10 कम होता था, आज की डेट में 30 और 35 के बाद कम होना शुरू हो गया। जैसे पहले के लोग 100 साल जीते थे, आज के लोग 60-70 साल जी रहे। आने वाली पीढ़ियों में और ज्यादा इस सिस्टम को देखा जाएगा। इन चीजों को आने वाली पीढ़ी में शायद 25 साल पे भी दिखने लगे, तो सोचिए ऑटोमेटिक लाइफ कम हो जाएगी। तो कोएंजाइम Q10 हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट है और बहुत सारी चीजों पे काम करता है। अभी उसके बारे में हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। और जिसके भी मन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी चीजें हैं, तो वो प्लीज नोट डाउन करते रहे। क्वेश्चन भी होंगे अभी। तो आइए जानते हैं कोएंजाइम Q10 का रोल क्या है। अब देखिए, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट और इतने नॉर्मल प्राइस में दिया है इसको कि मार्वलस प्रोडक्ट है ये। पहले ये प्रोडक्ट चलता था तो जैसे कि पता चला है, हमारे जितने भी पुराने लीडर्स थे उन्होंने बताया था कि इस प्रोडक्ट के लिए इतना तेजी से ये प्रोडक्ट खत्म होता था, इसके लिए वेट किया जाता था। इतना जबरदस्त ये प्रोडक्ट था। फिर दोबारा रिसर्च करके नए सिस्टम के साथ इसको लॉन्च किया गया है। काम देखिए ये किस किस चीजों पे करता है हमारा कोएंजाइम Q10। हेल्प ट्रीट हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी समस्याओं में कोएंजाइम का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रैपिड हार्ट बीट के लिए बहुत ही जरूरी एक कोएंजाइम Q10 है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी बार दिल धड़कता है उतनी बार कोएंजाइम को वो यूज करता है धड़कने की। तो रैपिड हार्ट बीट के जितने भी पेशेंट्स हैं
हार्ट फेल्यूर वाले जितने भी पेशेंट्स हैं, जिनको डॉक्टर्स ने लिख दिया है कि इनको पेस मेकर लगाना पड़ेगा। अभी तक हमने बाईपास सर्जरी के बारे में सुना था, अब आप एक चीज और सुनिए कि हार्ट की बीटिंग को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल बीट लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं पेस मेकर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हमारे हार्ट की बीटिंग को मेंटेन करता है। उस स्थिति में भी अगर बंदा चला गया है तो आप कोएंजाइम Q10 मल्टीविटामिन ओमेगा के साथ अपने इक्विपमेंट्स यूज करके पूरी तरीके से उस समस्या से रिजॉल्व हो सकते हैं। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। और आज की डेट में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को इसकी जरूरत है, क्योंकि 30 और 35 प्लस जितने भी लोग हैं, 30 प्लस जितने भी लोग हैं, हर किसी को कोएंजाइम Q10 90 डेज तक लगातार लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप अभी तक कोएंजाइम Q10 की मात्रा अपने बॉडी में प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं कर पाए, जिस कारण से आपके बॉडी में तमाम प्रकार की समस्याएं दिखने को मिल रही होंगी आपको। दूसरा, इसका रोल बहुत ही बढ़िया है फर्टिलिटी पे, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे इसका रोल बहुत अच्छा है। किसी मेल या फीमेल को बेबी नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है फर्टिलिटी से रिलेटेड, तो कोएंजाइम का रिजल्ट बहुत अच्छा है जिंक के साथ अगर आप लगाते हैं तो। अभी तक हम लोग ओमेगा, स्पिरुलिना, जिंक को देते थे क्योंकि ओमेगा में भी कोएंजाइम Q10 मिला हुआ है कुछ मात्रा में। अभी मैं आपको इसमें डिफरेंस भी करूंगा कि ओमेगा और कोएंजाइम Q10 में क्या डिफरेंसेस है। आपको इस सेशन के बाद समझ में भी आ जाएगा कि हमारे ओमेगा का रोल क्या है और कोएंजाइम Q10 का रोल क्या है। कोएंजाइम Q10 का रोल बहुत ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि कोएंजाइम Q10 हमारे लिवर पे, हमारे किडनी पे, हमारे पैनक्रियाज पे और हमारे हार्ट पे वर्क करता है। जो हमारे इनके इसमें जो सेल्स होते हैं, हमारे इसके जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स पे ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है इसका। सपोर्ट हेल्दी स्किन, स्किन से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उसमें भी कोएंजाइम का बहुत अच्छा रिजल्ट। कोएंजाइम हमारा सप्लीमेंट जो है वो स्किन से रिलेटेड भी समस्याओं पे काम करता है। रिड्यूस माइग्रेन हेडेक, माइग्रेन की समस्या जिसको बहुत ज्यादा है, हेड केयर करने के बाद भी नहीं ठीक हो रही है, उसके लिए कोएंजाइम बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। हेड केयर के साथ कोएंजाइम आप लगाते हैं, Q10 लगाते हैं, तो आप समझिए कि उसको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है। इसका डोज का जो सिस्टम है वो 90 डेज का है। 90 डेज तक लगातार इसको यूज कराना है कोएंजाइम Q10 को। Q10 आगे हमारी जो एक्सरसाइज है उसके परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है, हमारे एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। अब एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को बढ़ाने का मतलब फटीग पे भी अच्छा काम करता है। मतलब जिन लोगों को थकावट बहुत जल्दी जल्दी लगती है उस पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है हमारा Q10। हेल्प विद डायबिटीज, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये पैनक्रियाज के बीटा सेल्स में भी काम करता है, सेल्स में भी काम करता है कोएंजाइम Q10। तो उस तरीके से ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी बहुत ही बढ़िया औषधि है, बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट है। डायबिटीज के पेशेंट को कोएंजाइम और जिम्निमा का कॉम्बिनेशन आप देते हैं तो आपको रिजल्ट और अच्छा मिलने वाला है इस प्रोडक्ट को लेने के बाद। तो जिस भी किसी के पास आप बैठे हुए हैं इस प्रोडक्ट को लेकर के, और आप अगर इन चीजों के बारे में जानते रहेंगे तभी आप अपने प्रेजेंटेशन में उसको बता पाएंगे कि कोएंजाइम Q10 हमारा किस लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके आसपास खास में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये समस्याएं होंगी, और हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स इसमें बने हैं वो इस कोएंजाइम Q10 को जरूर लें। और 90 डेज का इसका जो
प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी कंप्लीट करें, उनको अपने बॉडी में एक जबरदस्त सिस्टम दिखेगा, एक मार्वलस रिजल्ट दिखेगा अपनी बॉडी में। सेकंड थिंग, आगे चलते हैं, रोल इन कैंसर प्रिवेंशन। कैंसर के पेशेंट बनने से ये रोकता है, कैंसर की सेल्स को डेवलप होने से रोकता है। अब कोएंजाइम Q10 का काम क्या होता है, इसको थोड़ा सा और मैं डिफाइन कर देता हूं आप लोगों को। 516 हो रहा है, ठीक। देखिए, हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स मतलब जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो ब्लड है, ब्लड में सेल्स पाए जाते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स ब्लड सर्कुलेशन जब हमारे बॉडी में रन करता है, जब सर्कुलेट होता है, तो उसमें सारे न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन, ये सभी चीजें मिल करके सारे बॉडी में मूव करती है, सारे बॉडी में मूव करती है। अब हर ऑर्गन्स में सेल्स पाए जाते हैं, उस सेल्स को एनर्जी देने के लिए कोएंजाइम Q10 का काम होता है। सेल्स में एनर्जी प्रोवाइड करता है कोएंजाइम Q10, और साथ ही साथ ये काम हार्ट पे, किडनी पे, लीवर पे और पैनक्रियास पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहा है। जैसे हार्ट पे 90% वर्कआउट होता है, बाकी जो 10% है उसमें किडनी, लीवर और आपका पैनक्रियास शामिल होता है आपके कोएंजाइम Q10 का। अब इस Q10 का रोल क्या होता है, कैंसर के पेशेंट्स में क्या होता है कि हमारी सेल्स हमारे सेल्स को खाने लगती है, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। जब हमारी सेल्स हमारे सेल्स को खाने लगती है, उस केस में, उस कंडीशन में कैंसर बोलते हैं उस चीज को। और ये जो कोएंजाइम होता है, इस परिस्थिति में सेल्स को आने से रोकता है, उसके हार्मोनल डिसबैलेंस को रोकता है, उसकी मनस्थिति को सही रखता है हमारे सेल्स की, कि वो इस तरीके के काम में प्रमोट ना हो, वो ऑटो इम्यून डिजीज में प्रमोट ना हो। इसलिए कैंसर में भी, कैंसर न होने के लिए कोएंजाइम Q10 बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आगे चलते हैं, गुड फॉर द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सोचिए, ब्रेन पे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। जितने भी आपको पेशेंट पार्किंसन के मिले होंगे, जिनके हाथ और सर कांपते हैं, पार्किंसन बोलते हैं, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त सप्लीमेंट है कोएंजाइम Q10, पार्किंसन वाले पेशेंट्स के लिए, हार्ट के पेशेंट्स के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स हैं उसके लिए बहुत ही जबरदस्त है। माइग्रेन से, मतलब ब्रेन पे भी काम कर रहा है, माइग्रेन के हमारे जितने पेशेंट्स हैं, फिट्स की समस्या जिनको होती है, ओपीसी के साथ कोएंजाइम लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इतना जबरदस्त Q10 है हमारा। और भी बहुत सारी चीजों पे काम करता है ये। आगे देखते हैं, इम्यून सिस्टम पे भी ये काम करता है। जिनको सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सब चीजों की समस्याएं हैं, उनके लिए Q10 बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपके इम्यून सिस्टम पे भी काम कर रहा है। बाकी चीजें मैंने बता दी है। हेल्प्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, इंडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ATP में भी बहुत अच्छा काम करता है हमारा कोएंजाइम। इस कोएंजाइम Q10 को हमारी संस्था ने इसलिए लॉन्च किया। अब आपको एक चीज और मैं बता दूं, आज के डेट में आप लोग देख रहे होंगे कि पहले हार्ट के पेशेंट सबसे कम सुनने को मिलते थे, अब हर दूसरे दिन, तीसरे दिन हार्ट से रिलेटेड डिजीज सुनने को मिल रही है। अभी कुछ दिनों की बात है, कानपुर में एक केस हुआ था जहां पे 100 लोगों की डेथ हुई थी एक साथ, सिर्फ हार्ट अटैक के कारण 100 लोगों एक साथ डेथ हुई थी। न्यूज में भी आई थी ये चीजें। तो अब आप समझिए कि चीजें किधर जा रही है। जो भी हमारे अप्लायंस लीडर्स या हमको जहां से भी नॉलेज दी जा रही है, वो एक बहुत ही रिसर्च करने के बाद दी जा रही है। हम लोग जो भी चीजें आप लोग तक पहुंचा रहे हैं, वो एक रिसर्च करने के बाद पहुंचा रहे हैं। जो ऊपर से रिसर्च होकर के आती है, उसी से पढ़ करके चीजें बताई जा रही है। तो ये चीजें आप सभी लोगों को माइंड में सेट कर लेनी है कि अगर कहा जा रहा है कि आने वाला समय बहुत कष्टदायी होना है, तो आपको ये चीजें समझ लेनी है। और प्रैक्टिकली चीज है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
इसके लिए आप एकदम झूठ नहीं मान सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज तक सोचा नहीं होगा कि इंडिया 6 महीने के लिए पूरी तरीके से लॉकडाउन में चला जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन कोरोना ने ये स्थिति भी लाई। तो आज की डेट में जो समय चल रहा है, आप सोच नहीं सकते कि क्या होने वाला है। उस स्थिति में हम लोग जा रहे हैं। तो हमको एकदम जागरूक होना है, और जागरूक अगर हम नहीं होंगे तो हम अपने आप को बीमारी की तरफ पूरी तरीके से ले जाते हैं। सो नेक्स्ट, अब कोएंजाइम Q10 के लिए सप्लीमेंट की क्या जरूरत है? हम ऐसे बाहर से भी इंटेक कर सकते हैं। किन किन चीजों में कोएंजाइम Q10 पाया जाता है उसको देखिए। इसमें दिया हुआ है सार्डिन फिश। सार्डिन फिश में सबसे ज्यादा कोएंजाइम Q10 पाया जाता है। उसके बाद आता है पोर्क, फिर उसके बाद बीट्स है, फिर ऑलिव ऑयल है, फिर ब्रोकलीज है, बटर है, चीज है, सनफ्लावर ऑयल्स है। इन सब में पाया जाता है नॉर्मल कंडीशन में। अब रोज हमको 100 से 200 मिलीग्राम कोएंजाइम Q10 चाहिए रोज। हम अपने बॉडी को क्या दे पा रहे हैं? क्या हम रोज ये चीजें खा पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। तो इसीलिए कोएंजाइम Q10 आपको सप्लीमेंट लेना जरूरी है, मस्ट है एकदम। और जब आपको पता होगा तभी आप ये चीजें ले पाएंगे। दिन प्रतिदिन हमारे हार्ट की स्थिति खराब होते जा रही है। अगर हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करेगा। अब जैसे कि लोग मैं भी रिसर्च कर रहा था तो कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास। कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग बोलते हैं कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है ब्रेसलेट, तो ब्रेसलेट तो मैंने ले लिया, तो क्या जरूरत है कोएंजाइम Q10? अब आप एग्जांपल समझिएगा कि आप अपने बॉडी को एक्सरसाइज दे रहे हैं, तो क्या जरूरत है खाना खाने की? बॉडी तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। अरे भाई, अगर आपने ब्रेसलेट पहना है तो वो इसलिए पहना है कि आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन और बायोइलेक्ट्रिकल करंट बैलेंस रहे। आप अपने सेल्स को कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, आप उसको खाना नहीं दे रहे हैं ब्रेसलेट पहन के। एक्सरसाइज करा रहे हैं आप अपने हार्ट को ये पहन के, लेकिन उसको डाइट भी तो चाहिए हेल्दी होने के लिए। उसके लिए कोएंजाइम Q10 ओमेगा जरूरी है, एकदम मस्ट प्रोडक्ट है कोएंजाइम Q10 और आपका ओमेगा। अब ये सारी चीजें हमको बाहर से नहीं मिल रही, इसलिए हमको सप्लीमेंटिंग करना मस्ट है। जैसे आज की डेट में हमारे खान पान में बहुत सारे ऐसी चीजें जो हमको नहीं मिल पाती है, तो हमको मल्टीविटामिन खाना है, स्पाइरुलिना खाना है, जिंक खाना है, इस तरीके के सप्लीमेंट लेने हैं। सेम उसी तरीके से हमको कोएंजाइम Q10 और ओमेगा मस्ट है। अब ओमेगा और कोएंजाइम Q10 में डिफरेंसेस क्या है? बहुत थोड़ा सा डिफरेंसेस है। हमारा ओमेगा जो है वो हार्ट की केयर के लिए भी काम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है, और साथ ही साथ वो हमारी हड्डियों और नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है। लेकिन कोएंजाइम Q10 उससे भी ज्यादा डीप में जाके काम करता है, इसलिए ओमेगा से डिफरेंट है कोएंजाइम Q10। उससे भी ज्यादा डीप में जाके काम करता है। ये हार्ट की बीटिंग पे जाके काम करता है। ये हार्ट के माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल्स होते हैं उसमें जाकर के काम करता है, किडनी पे काम करता है, लीवर पे काम करता है, आपके पैंक्रियाज पे काम करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिन पे आप कोएंजाइम Q10 लगा सकते हैं, जैसे फटीग में दे सकते हैं, स्टैमिना इंक्रीज करने के लिए दे सकते हैं, फर्टिलिटी जैसा कि मैंने बताया था, एजिंग के जो डिजीज होते हैं एंटी एजिंग के लिए दे सकते हैं, डायबिटिक शुगर लेवल के लिए दे सकते हैं, अल्जाइमर पार्किंसन के जो डिजीज होते हैं उसमें दे सकते हैं। हार्ट के लिए इसको यूज करा सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर जितने भी कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड डिजीज होते हैं उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है Q10 का। फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है Q10 का। ओमेगा जो रिजल्ट देता है उससे 4 गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपका Q10 देता है फर्टिलिटी में। स्किन के लिए, माइग्रेन हेडेक के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, माइग्रेन हेडेक के लिए।
एक्सरसाइज परफॉर्मेंस के लिए, कैंसर को प्रमोट ना होने के लिए Q10 बहुत अच्छा काम करता है। ब्रेन से रिलेटेड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, इम्यून सिस्टम, एनर्जी, पार्किंसन, इस प्रकार की जितनी भी समस्या है उसमें Q10 बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में कुछ सप्लीमेंट्स इसके कॉम्बो पैक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि आप लोग के बीच में आलू होता है, उसको किसी के साथ भी अटैच कर सकते हैं, वैसे ही Q10 है। इसको किसी भी सप्लीमेंट के साथ अटैच कर देंगे तो रिजल्ट आपका जस्ट डबल हो जाएगा। इतना जबरदस्त मार्वल रिजल्ट है इसका। इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो इसमें मिलाए गए हैं। Q10 इसमें मिला हुआ है बहुत ही जबरदस्त तरीके से, ठीक। रिजल्ट्रॉल मिला हुआ है जो एंटीऑक्सीडेंट को प्रमोट करता है, एंटीऑक्सीडेंट के लिए होता है। विटामिन ई दिया हुआ है, एल्जाइमर दिया हुआ है, एल-अर्जीनिया दिया हुआ है। एल-अर्जीनिया क्या होता है? वो स्टेमिना और फर्टिलिटी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है, जैसे डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर्स से जब बोलेंगे कि हाँ फर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ समस्या है, तो वो जब आपको दवा देगा तो उसमें भी सप्लीमेंट मिक्स होते हैं। उस सप्लीमेंट्स में एल-अर्जीनिया सप्लीमेंट्स होते हैं, आप उसमें भी पाएंगे, बट वो केमिकल फॉर्म में, तो ये टोटली ऑर्गेनिक है, टोटली ऑर्गेनिक है। जिंक सल्फेट है आपके बॉडी के लिए, रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए, और सेलेनोमेथाइन है इसमें जो प्रोटेक्ट करता है आपके सेल्स के डैमेज होने के लिए। मतलब बेस समझिएगा Q10 का बेस है सेल्स बेस पे काम कर रहा है, ये इसका बेसिक सेल्स है। सेल्स के लिए एक तरीके से ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। जैसे हमारे घर की सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी गार्ड होता है, हमारे स्कूल की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड होता है, वैसे हमारे सेल्स की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड हमारा Q10। बहुत जबरदस्त B12 भी इसमें दिया गया हुआ है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिला करके आपके Q10 को तैयार किया गया। जैसे कि हमारे ट्यांस में आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद कई सारे साइंटिस्ट लग करके सारे प्रोडक्ट को बनाते हैं। हमारे हर एक प्रोडक्ट पे रिसर्च होती है और हर एक प्रोडक्ट बाकी के संस्थाओं के प्रोडक्ट से एकदम डिफरेंस क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे हर एक प्रोडक्ट एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाए गए हैं, जो बॉडी में इंटैक्ट होने के बाद एक समस्या के साथ साथ बहुत सारी समस्याओं को रिजॉल्व करते हैं। सारे के सारे सप्लीमेंट सेल्स बेस्ड काम करते हैं हमारे जितने भी हैं, और Q10 भी उसी में से एक है। और ये Q10 लेना क्यों जरूरी है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हैंड रेज करके हम लोग क्वेश्चंस भी ले लेंगे क्योंकि 5:29 हो चुका है। अब इसका प्राइस क्या है? इतना जबरदस्त प्रोडक्ट सोचिए, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट सिर्फ 951 रुपए में आपके डीपी प्राइस पे मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। और जिनकी आईडी नहीं लगी है हमारे सिस्टम में, वो एमआरपी पे भी ले सकते हैं 1189, 1189 रुपए का ये प्रोडक्ट मिल रहा है आपको एमआरपी पे। इसकी बीवी है 8.05 और पीवी है 12.68 इसकी पीवी जा रही है। अब एक बहुत ही अच्छी चीज संस्था हमको कुछ ना कुछ नया देती है हमारे हेल्थ के लिए। तो Q10 जैसे ही इन्होंने निकाला है, ये दोबारा ऑफर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, ये प्रोडक्ट आगे बचेगा नहीं बचेगा, इसके लिए कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त मार्वलस ऑफर निकाला है, जिसकी लास्ट डेट कल है। इसकी लास्ट डेट कल है, 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है। बाय 2 गेट 1 फ्री। 30 सेशन होते हैं इसमें। संस्था को पता है कि कोएंजाइम Q10 का जो सेशन होता है वो 90 डेज का होता है। संस्था को पूरी तरीके से पता है कि हमारा जो इसका सेशन होता है वो 90 डेज का होता है। इसीलिए उसने ऐसा ऑफर निकाला है कि हर पर्सन इस ऑफर को अचीव करके ले करके अपने बॉडी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकता है। लगातार 3 महीने तक आप इस कोएंजाइम Q10 को लेने के लिए सिर्फ 2 को लेंगे तो 1 आपका फ्री मिलेगा। अब इसके कॉन्सेप्ट में आप समझ सकते हैं कि ये ऑफर कल तक है, आपके पास समय भी बहुत अच्छा है। आप लोग जा करके इस ऑफर के लिए बिल कटा सकते हैं, क्योंकि आपकी फ्रेंचाइजी में ये 5 तारीख को अवेलेबल हो जाएगा। एक बहुत ही जबरदस्त खुशी की बात है।
और बिलिंग इसकी हो रही है लगातार। हमारे बहुत सारे लीडर्स ने इसकी बिलिंग करा करके रख दिया है कि जैसे ही प्रोडक्ट आएगा उनको दे दिया जाएगा। 5 तारीख को ये प्रोडक्ट आ रहा है बाय कोरियर, हम आपके संस्थान में आ जाएगा। 6 तारीख से मेरे ख्याल से मिलने भी लगेगा, या शायद 5 को अगर समझ से आ गया तो 5 को भी मिलने लगेगा। तो इतना जबरदस्त मार्वलस प्रोडक्ट पे ऐसा ऑफर दिया है, यह ऑफर फिर कभी नहीं मिलने वाला है। तो इस ऑफर का फायदा उठा करके हम अपनी हेल्थ को बनाने के लिए इस ऑफर को अचीव करेंगे, इस ऑफर को लेंगे, जिसके कारण हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके घर में कई लोग हैं तो कई लोग मिल करके आपके कई लोग 2 लोग मिल करके भी आप इस ऑफर को ले सकते हैं। 1 लोग की आईडी पे अगर 2 लोग मिल करके भी परचेज करते हैं तो एक आपको फ्री मिल जाता है। एक बहुत ही जबरदस्त चीज है कोएंजाइम Q10, इसके बारे में आप सभी लोग जान चुके होंगे। अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है मुझसे हैंड रेज करके। बाकी कुछ चीजें आगे हैं, थोड़ी सी चीजें वो मैं बताते चलूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मैसेज में भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है मैसेज कर सकते हैं तो आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दिया जाएगा। मैसेज के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। तो अब आते हैं आगे कि हमको अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए। लास्ट पॉइंट, हमको अपनी लाइफ स्टाइल के अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए। 5 इजी स्टेप फॉर अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। 5 ऐसे इजी स्टेप हैं जिनसे आपकी लाइफ स्टाइल एकदम बेस्ट हो सकती है। सबसे पहले, डू एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 30 मिनट और मोर पर डे। पर डे आपको 30 मिनट तक एक्सरसाइज करनी ही करनी है। एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो BCM रखिए, BCM पर डे आप 15 से 20 मिनट करिए, क्योंकि समय बहुत ही दयनीय आ चुका है हेल्थ के मामले में। और अगर हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आगे लोगों को स्वस्थ कैसे रख पाएंगे। तो हमको इस चीज के लिए जागरूक होना पड़ेगा, इस सिस्टम से हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हेल्थ कंसल्टेंट हैं, हम लोग स्वास्थ्य सलाहकार हैं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। तो हमको पहले खुद जागरूक होना पड़ेगा, खुद स्वस्थ होना पड़ेगा। तो हर किसी लीडर को, हर किसी पर्सन को 30 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर BCM है तो पर डे 15 to 20 मिनट्स आपको BCM करना है। नेक्स्ट, चूज वाटर एज अ ड्रिंक 8 ग्लास पर डे। 8 ग्लास पानी आपको पूरे दिन भर में पीना है, ये जान लीजिए आप सभी लोग। अगर कम पी रहे हैं तो बढ़ा दीजिए, कम पी रहे हैं तो बढ़ा दीजिए। दिन भर में 8 ग्लास पानी आपको पीना ही पीना है। टेक योर सप्लीमेंट्स डेली। डेली के डेली आपके बॉडी में सप्लीमेंटिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग डेली 10-15% जहर खा रहे हैं, स्लो पॉइजन खा रहे हैं। तो हमारे बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट भी चाहिए, कोएंजाइम भी चाहिए, Q10 चाहिए, ओमेगा चाहिए, स्पाइरुलिना चाहिए, जिंक चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए। इस तरीके के सप्लीमेंट आप अल्टरनेट में अपने बॉडी के लिए कंटिन्यू चलाइए। ऐसा नहीं है कि 1 महीने हमने सप्लीमेंट कोई भी खा लिया, अब 4-5 महीने फुर्सत, फिर 6 महीने बाद हमने कोई सप्लीमेंट खाया, तो आप अपने आप को ठीक नहीं रख पाएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि अरे हाँ यार, हमने टियांसी का सप्लीमेंट 1 महीने खाया था तो हल्का फुल्का ठीक लगा, लेकिन फिर कोई ठीक नहीं हुआ। एक चीज जान लीजिए, ये अंग्रेजी दवाइयां नहीं है कि आप 2 गोली खा के ठीक हो जाएंगे। ये आपके सेल्स मेम्ब्रेन्स पे काम करती है। सेल के जो मेम्ब्रेन्स है उन पे काम करते हैं सप्लीमेंट, रूट कॉज पे काम करते हैं, जड़ में जाते हैं। अब जैसे आप पानी डालते हैं किसी पेड़ को, तो उनकी पत्तियों पे पानी डाल देंगे ऊपर से, तो क्या वो पेड़ हरा भरा रहेगा? कभी नहीं रहेगा। जब तक आपके उनके जड़ों में पानी नहीं जाएगा तब तक वो हरा भरा नहीं रह सकता। सेम उसी तरीके से सप्लीमेंट्स का जो सिस्टम होता है वो 90 डेज का होता है। किसी भी सप्लीमेंट का मैक्सिमम टाइम जो होता है 90 डेज रहता है। 90 डेज में आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी भी समस्या से रिलेटेड आपको दिक्कत है या दिक्कत न हो, उसके लिए आपको बॉडी को सप्लीमेंटिंग करना है,
तो 90 डेज के सिस्टम चलते हैं। अगर आप प्रॉपर सप्लीमेंट ले रहे हैं अपने बॉडी के लिए, प्रॉपर सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो उन सप्लीमेंट्स को आप अल्टरनेट में लगा करके आप प्रॉपर तरीके से डेली सप्लीमेंटिंग अपने बॉडी की कर सकते हैं। और जो लोग सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, एक बार स्पाइरुलिना खरीद लिया, अब 6 महीने की फुर्सत हो गई, तो ऐसे आपकी बॉडी सही नहीं रहेगी। नेक्स्ट आता है ईट फ्यूअर स्नैक्स एंड लुक फॉर हेल्दियर अल्टरनेटिव्स। जो आप चाट पकौड़ी समोसा और स्नैक्स पैकेट की चीजें बाहर खा रहे हैं, आपको लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए खान पान प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो उसकी जगह पे आप अल्टरनेट चीजें रखना शुरू करिए। अगर भूख लग रही है तो जूस पी लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए, लेकिन तला भुना और इस तरीके की जो भी चीजें, क्योंकि अब धीरे धीरे केमिकलाइजेशन बढ़ रहा है। पैकेट्स में जो चीजें पहले ठीक भी आती थी, अब और ज्यादा केमिकल के साथ आ रही। अब खुद सोचिए, जो आलू टोटली केमिकल फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के बाद निकल के आया मार्केट में, अब उस आलू को कंपनी ने खरीदा चिप्स बनाने के लिए, तो उस आलू को खरीद करके वो ले जा करके अपने डंप यार्ड में डंप करती है, केमिकल डाल करके उसको जिंदा रखती है आलू को, क्योंकि एक दिन में सारे चिप्स थोड़ी ना बन जाएंगे, या एक दिन में सारे आलू एक रोज तो आएंगे नहीं। तो डंप यार्ड में केमिकल डाल के उनको एक्टिव रखती है। अब वो एक्टिव आलू जिस दिन चिप्स के बनने के लिए जाता है, तो वो भी केमिकल्स में भुनता है, तलता है, तब जा करके वो एक चिप्स के रूप में आपके पैकेट में सामने आता है, और उसको हमारे बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं। तो वो क्या है, पूरी तरीके से जहर है, वो स्लो पॉइजन जो हमारे बॉडी में जाकर के केमिकल की संख्या को बढ़ा रहा है। तो क्या करना है हमको, अल्टरनेट चीज ले, डायरेक्ट चीजों को खाइए, बनी हुई चीजें मत खाइए जो पैकेट्स में आए। नेक्स्ट, टर्न ऑफ द टीवी और कंप्यूटर और गैजेट्स एंड गेट मोर एक्टिव। आप कम से कम रात के समय जब सोने चलते हैं, तो अपने गैजेट्स को स्विच ऑफ करके किनारे रख दीजिए, क्योंकि रेडिएशन का समय आ चुका है। अब रेडिएशन से बचने के लिए आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो हार्ट अटैक के मामले में इंडिया सबसे आगे होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग प्रिकॉशंस पे काम नहीं करते, और हमारा काम है लोगों को जागरूक करना है। अब हम सभी लोगों को मिल करके इतना जबरदस्त तरीके से सिस्टम में आगे बढ़ना है, और लोगों को और ज्यादा तरीके से जागरूक करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब समय कम बचा है। जितना ज्यादा लोगों को आप जागरूक करेंगे, उतना तेजी से आपका इंडिया बीमारी की तरफ जाने से बच पाए। हम लोग पूरे इंडिया को रोग मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे हेल्थ का जो संकट है और अनएम्प्लॉयमेंट का जो संकट है, इन दोनों ही समस्याओं को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए हमको और तेजी से काम करना पड़ेगा। हमको अपनी आने वाली पीढ़ी को सही रखने के लिए हमको आज अपनी पीढ़ी को पूरी तरीके से दाव खिलाना पड़ेगा। 100% नहीं, 110% लगाना पड़ेगा टियान्स के साथ, और लग करके हर एक घर में घुस के लोगों को बताना पड़ेगा कि आप जाग जाओ, समय आ चुका है। नहीं तो आने वाले 1 साल 2 साल में स्थितियां दयनीय होने वाली। ये सभी चीजें आपको पूरी तरीके से मेंटेन करनी है। 2 हैंड रेज आए हैं, किरण के का और उमा शंकर सर का। हैंड रेज भी लेते चलते हैं, साथ ही साथ फिनिश हो चुका है वैसे तो सेशन मेरा। हैंड रेज में ले लेता हूं, काफी हैंड रेज आ रहे हैं। मैं चाहूंगा हैंड रेज शेयरिंग के लिए प्लीज मत करिएगा आप लोग। कोई क्वेश्चंस हो तो उसी के लिए करिएगा, और मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सके तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो लोग मैसेज बॉक्स में कर सकते हैं, मैं हैंड रेज ले लेता हूं। किरण के, HST से किरण के, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक। और जो आपने नॉलेज दिया है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे घर में भी कुछ माता जी को, मेरी मम्मी को बहुत दिक्कत है, तो मैं आज का जो सेशन सुनी हूँ उसके बारे में उनसे चर्चा करूंगी।
और आपका सेशन इतना बारीक से रहता है, इतना बेहतरीन रहता है कि तारीफ किए बिना आपकी रह ही नहीं जाती है। थैंक यू मैम। इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू, और ज्यादा समय नहीं लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं चाहूंगा प्लीज क्वेश्चंस हो तभी हैंड रेज करिए, शेयरिंग के लिए अभी टाइम मिलेगा आप लोगों को। जी सर, क्वेश्चन है पर लिख के रखेंगे, नेक्स्ट बार में आपसे रिपीट करेंगे सर। थैंक यू मैम। और हमारे बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडर उमा शंकर राम सर भी हैंड रेज किए हुए हैं। प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे 8 गिलास बताया गया है, तो गिलास का साइज एक जो है सरदार लोग का लस्सी वाला गिलास होता है, एक चाय का गिलास होता है, तो सर वो 8 गिलास का मतलब समझिए सर, 8 गिलास का मतलब समझिए कि 6-7 लीटर आपको पानी दिन भर में लेना। 6-7 लीटर। ठीक सर, ठीक। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बस यही जानना था, बाकी तो बढ़िया है, सुंदर है सब, बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। और एक हैंड रेज और है हमारे हरीश चंद सर। प्लीज वेलकम सर। सर गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर ऐसा है कि हम ओमेगा लाइव खा रहे हैं और एक्स्ट्रा भी ले लिए हैं। जी सर। एक्स्ट्रा भी लिए हैं। ठीक सर। 2 डिब्बे तो खा चुके, तीसरा भी ले रखे हैं। तो सर अंतर कितने, जैसे एक डिब्बा खत्म हो गया तो अंतर कितना होना चाहिए? जैसे एक डिब्बा हम खा चुके हैं तो उसमें बीच में चीज का अंतर सर 90 डेज लगातार चलना है सर कोई भी सप्लीमेंट जी। 90 डेज आप अगर ओमेगा ले रहे हैं तो 90 डेज तक लगातार लेंगे सर। लगातार ले रहे हैं। जैसे एक डिब्बा खत्म हो गया तो दूसरा हम जैसे रखे हुए हैं, तो उसको कितने अंतर के बाद फिर लेंगे? अंतर क्यों लेंगे सर, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे ना नेक्स्ट डिब्बा भी। अभी एक डिब्बा का मतलब तो 30 दिन आपने लिया ना सर। हाँ 30 दिन लिए सर। तो 30 दिन 90 दिन तक आपको लगातार लेना है। अच्छा अच्छा सर। जी सर, 90 दिन तक लगातार लेना। और आपको सर अगर हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है तो Q10 उसमें लगा लीजिएगा। Q10 को जो लेना है आपको सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर में खाना खाने के बाद एक गोली लेनी है। हार्ट की समस्या हमें नहीं है सर, हमें वो घुटने की समस्या है, उसके साथ में सब ले रहे हैं टिपोली और ओमेगा लाइव। तो ठीक है सर, फिर कोई दिक्कत नहीं सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सो अब मैं फिनिश करना चाहूंगा अपनी वाणी को। उससे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं कि हमारा जो Q10 है उसको लेना कैसे है। Q10 जो आपको लेना है वो सवेरे नाश्ता करने के बाद एक गोली या दोपहर में खाना खाने के बाद एक गोली आपको लेना है। ओमेगा के साथ अगर आप लेते हैं Q10 को तो यही 2 समय रहेगा। अगर ओमेगा नहीं ले रहे हैं तो Q10 को आप शाम को भी ले सकते हैं जैसे ओमेगा लेते हैं। सेम ओमेगा वाली कंडीशंस रहेगी, दूध से इसको भी अवॉइड करना है आपको। सारी चीजें वैसे ही चलेंगी ओमेगा की तरीके से जैसे ओमेगा चलता है। तो मैं बुलाना चाहूंगा को होस्ट अपने राकेश पाल सर को, एक बहुत ही जबरदस्त और ग्रेट लीडर। प्लीज वेलकम सर। राकेश सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त आपका सेशन रहा सर। और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, अभी 66 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, मैं सभी के सहयोग से जबरदस्त क्लैपिंग करना चाहूंगा। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही जबरदस्त। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ग्रेट सेशन सर। वेरी वेरी गुड सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जस्ट सेशन वेरी 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 गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू ऑल लीडर्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट ग्रेट लीडर बने थे और जबरदस्त प्रयास किया आप सभी लोगों ने मिल करके। और हमारे साथ में 68 पार्टिसिपेंट बने हुए थे, अभी 66 पार्टिसिपेंट हैं। तो मैं चाहूंगा कि दोस्तों आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से हैंड रेज करके अपना शेयरिंग कर सकते हैं और साथ साथ अपना क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं, जो कि आज मैं अभय सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप सभी का एजुकेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से
हम सभी के कामयाब होने के लिए और सीखने के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोगों को सुविधाएं दे पा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आभार प्रकट करता हूं कि जबरदस्त तरीके से आज जो हमारा न्यू कोएंजाइम Q10 प्रोडक्ट आपके बीच में उपलब्ध हो चुका है, तो उसके लिए आप सभी लोग जबरदस्त फ्रेंचाइजी पे आप सभी लोग इसको अचीव कर सकते हैं, ले सकते हैं और बेहतर तरीके से इसका रिस्पांस ले सकते हैं, जो कि जैसा कि हम सभी लोग जो हमारे पुराने लीडर साथी हैं और जबरदस्त तरीके से इसके बारे में जानते भी हैं और यूज कर भी चुके हैं, तो वो भी अपनी पर्सनल भी शेयरिंग करेंगे कि इसका रिस्पांस 100% बहुत ही जबरदस्त आता है और बेहतर तरीके से। तो आप सभी के बीच में मैं चाहूंगा कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं लगातार बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मैं शेयरिंग के में नेक्स्ट अगेन चलता हूं आगे शेयरिंग के लिए कि जो आप सभी के बीच में हमारे जबरदस्त डायनामिक लीडर, ग्रेट लीडर सब भी बने हुए हैं और हमारे लॉ पर्सन भी बने हुए हैं। तो मैं आप सभी के बीच में मैं दोस्तों अपना परिचय दूं, राकेश पाल, जो कि HST ग्रुप प्रयागराज से और इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में स्वास्थ्य सलाहकार में कार्य कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव और जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं और आज आपके बीच में होस्ट और आपका दोस्त